हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं राजकिशोरी देवी शिक्षण सेवा संस्थान के माध्यम से आपको ये परिवार फैमिली आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। जो आपसे पहले वाले बच्चे थे उनको बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। आप लोग इसको गौर से देखिए और समझिए, और इस चैनल के माध्यम से आप IDD, VI, HI आप उसका कोर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए आप ध्यान से, परिवार का अर्थ एवं परिभाषा एवं विशेषताएं, कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। परिवार का अर्थ, परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। दिख रहा है आपको अच्छे से? फेमुलस शब्द से हुई है। फेमुलस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, दादा दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि नौकर एवं गुलाम इत्यादि भी आते हैं। इसके सदस्य आय एवं अन्य सदस्यों के आधार पर संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि परिवार समाज की सबसे छोटी एवं प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, छोटी और प्राकृतिक इकाई है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण संगठन है। परिवार पति पत्नी एवं उनके संतानों से मिलकर बना होता है। परिवार किससे बना होता है? पति पत्नी और उनके संतानों से मिलकर जो बना होता है उसे परिवार कहते हैं। ठीक है, अथवा परिवार में एक ही रक्त संबंध के लोग रहते हैं। कभी कभी कुछ बाहरी लोग भी सदस्य बन जाते हैं जिनका इनसे रक्त संबंध नहीं होता है, परंतु वे अपेक्षाओं एवं दायित्वों के कारण परिवार के सदस्य बन जाते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना नियम बनाया हुआ होता है। कभी कभी आपसी असमंजस्य के कारण परिवार में विघटन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवार की एक संक्षिप्त, स्पष्ट व समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषा को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। जैसे मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित एवं संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म देने एवं उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। इन्होंने क्या बताया कि परिवार पर्याप्त एवं निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म देने एवं उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। आगे देखते हैं। सेकेंड है किंसले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सहवर्तीता का संबंध होता है और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। तीसरा है आर्गन एवं
परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी और सीमित है। आगे देखते हैं। परिवार की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य विवाह व्यक्ति या विधिवत गोद लिए संबंधों के परिणाम स्वरूप परस्पर जुड़े होते हैं। उनमें परस्पर स्नेह सहानुभूति सेवा और त्याग की भावना पाई जाती है। आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी इसको पढ़ाने के बाद MCQ है जिसको हम देखेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और समझिए। आगे वीडियो बनता रहेगा, आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है। परिवार की परिभाषा अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में परिवार एक रूपता देखने को मिलती है या विशेषता निम्न है। परिवार की विशेषता निम्न दो प्रकार से होती है। सामान्य विशेषताएं, विशिष्ट विशेषताएं। ठीक है। सामान्य विशेषताएं में क्या है? सार्वभौमिकता, विवाह संबंध, निवास स्थान, सभ्यता एवं संस्कृति, विभिन्न स्वरूप, वंश, नाम या नामावली की व्यवस्था। ये हमारे सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम विशेष विशेषताएं देखेंगे। ये देखिए, पहला है सार्वभौमिकता। विश्व में लगभग सभी समाज में प्रत्येक काल में परिवार पाया जाता है, जिसका स्वरूप समाज के बदलते परिवेश में बदल गया है। विवाह संबंध परिवार की शुरुआत स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होती है। अतः विवाह परिवार के निर्माण का प्रथम आधार है। परिवार का आधार क्या है? स्त्री और पुरुष का विवाह, उसी से वंश आगे बढ़ते हैं और हमारा परिवार बढ़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं। निवास स्थान। परिवार एक निश्चित निवास अथवा घर होता है। परिवार के सदस्य सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से एक ही स्थान पर रहते हैं। शिक्षा एवं व्यवस्था के कारण दूसरी जगह रहना एक अस्थायी अस्थायी पैदा होता है। सभ्यता एवं संस्कृति। परिवार के द्वारा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण शिष्टाचार एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न स्वरूप। परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह के रूप में संभव है या भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है, अथवा आज के आधुनिक युग में एक विवाह के रूप में संभव है। हमारा देखिए विशिष्ट विशेषताएं। एक नंबर है भावनात्मक आधार। नेक्स्ट है हमारा सीमित आकार। नेक्स्ट सदस्यों का उत्तरदायित्व, अस्थायी व अस्थायी प्रकृति, रचनात्मक प्रभाव। अब हम देखेंगे पहला भावनात्मक आधार। परिवार के सभी सदस्य भावनाओं से भरे होते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं भावनाओं से जुड़े होते हैं। परिवार के सदस्यों में आपसी मेल, प्रेम, दया, ममता, वात्सल्य, निस्वार्थ स्नेह केवल परिवार में ही पाया जाता है। ठीक है। सीमित आकार। परिवार छोटा हो या बड़ा, सभी प्रकार का आकार सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। परिवार का सदस्य बनने के लिए संबंध जोड़ना आवश्यक है। तीसरा देखते हैं सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग भूमिका होती है, चाहे वह परिवार का छोटा सदस्य हो या बड़ा। प्रत्येक सदस्य
सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित व अस्थायी है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था है। परिवार में क्या है? अस्थायी संस्था है। रचनात्मक प्रभाव, मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही रहता है। परिवार से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक चरित्र का विकास होता है। परिवार के प्रकार, टाइप ऑफ फैमिली। परिवार के मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। परिवार को मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं पहला क्या है? विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार, अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार, वंश परंपरा के आधार पर, सदस्य संरचना के आधार पर। अच्छा बने हो गए। अगला आप देखते हैं 1 नंबर से, विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। यह परिवार विवाह के संबंध के आधार पर होता है। एक विवाह परिवार, इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है एवं पूरा जीवन उसी के साथ रहता है। एक विवाह परिवार कहलाता है। आज संसार में ये ही विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे आप सभी के घर में जो शादी विवाह होता है, जो परंपरा चली आ रही है, वही बताया जा रहा है कि आज संसार में यही विवाह प्रचलित है। ठीक है। बहुपत्नी विवाह परिवार, इस तरह के परिवार में एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है। हिंदू समाज में विवाह मान्य नहीं है, परंतु मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह आज भी प्रचलित है। आप लोग भी जानते हैं हिंदू में ऐसा होता है कि जिससे शादी होती है उसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन अभी भी मुसलमान भाइयों में ऐसा होता है कि उन लोगों की शादी 1 से 2, 2 से 3 होती है। जो होता है वही बताया जा रहा है, वही बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं, उसी को बहुपत्नी विवाह परिवार कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, बहुपत्नी विवाह परिवार, इस तरह के परिवार में एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। निर्धन जीवन में के कारण बहुपत्नी विवाह परिवार का विकास हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। यह अधिकार के आधार पर होता है। इसमें क्या होता है कि मृत सत्तात्मक परिवार, इस प्रकार के परिवार में परिवार की बागडोर मां के हाथ में होती है एवं वंश का नाम माता से चलता है। ठीक है। संपत्ति भी माता से पुत्रियों को प्राप्त होता है। इस तरह के परिवार असम के खासी मालाबार के नायक परिवार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार के नायक परिवार में पाए जाते हैं। अगला देखिए, पितृसत्तात्मक परिवार, इस परिवार के प्रकार के परिवार में परिवार की नियंत्रण बागडोर पिता के हाथ में होती है। वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति पिता से पुत्रों को भी प्राप्त होती है। भारत में ज्यादातर पिता सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों के जो पिता हैं, उनके बाद आप लोगों को संपत्ति मिलती है, आप लोगों के बाद आपके बच्चों को मिलती है। ये परिवार भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। निवास के आधार स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है। देखते हैं कैसे। मात्र स्थायी परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी के साथ उसके परिवार में रहता है। पितृस्थानीय परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति पत्नी दोनों पति के परिवार के साथ रहते हैं। तीसरा नवस्थानीय परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों नया घर बसाते हैं। आगे देखते हैं मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार,
इस परिवार के इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ उसके मामा के घर निवास करने लगता है। ये भी परंपरा चला ही है। आगे देखते हैं। वंश के आधार पर इस प्रकार के परिवार वंश के आधार पर विभाजित किया जाता है। मातृवंशीय परिवार, इस तरह के परिवार में वंश का नाम माता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति का अधिकार है माता के बाद पुत्री को दिया जाता है। पितृवंशीय परिवार, इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है, संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर इस तरह के परिवार में कितने सदस्य होते हैं इस आधार पर बांटा जाता है। एकाकी परिवार, इस परिवार के इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित संतान रहते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? इस तरह के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इस तरह के परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है, आप लोग भी संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों जानते हैं। संयुक्त परिवार में जहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची, फुआ, दीदी, भाई, माता पिता, जो भी जितने लोग हैं एक संबंध से जुड़े हैं, सब लोग एक छत के नीचे रहते हैं। सबका भोजन एक जगह बनता है, ठीक है। उसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इस समय यही सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। देखिए आपका आगे एमसीक्यू चलेगा, जितना हम लोग पढ़े हैं उसका एमसीक्यू चलेगा। आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन को। परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं बताइए? एकल व्यक्ति का समूह, रक्त संबंधी विवाह या गोद लेने के आधार पर बने लोगों का समूह, केवल पति पत्नी का समूह, केवल बच्चों का समूह, बताइए। देखिए आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को आगे काम नहीं करेगा, सीटेट का हो या रीट का हो या यूपी टेट का हो, जो भी हो, अगर जिस क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर केवल का शब्द आ गया, ठीक है, केवल पति पत्नी, केवल बच्चों का समूह, तो ये आपका क्वेश्चन निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव आ जाएगा, केवल पति पत्नी, केवल बच्चों का समूह जो भी है ये निगेटिव में आ जाएगा। हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रक्त संबंधी विवाह या गोद लेने के आधार पर बने लोगों का समूह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप ग्रुप में इसका आंसर दे सकते हैं चाहे तो। व्यक्तित्व स्वतंत्रता, सामाजिक एकता और सहयोग, धन संचय, व्यक्तिगत लक्ष्य, बताइए इसका आंसर क्या होगा? परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए हमारा बी ऑप्शन सही है, सामाजिक एकता और सहयोग। यही हमारे परिवार का प्रमुख विशेषता यही है, सामाजिक एकता और सहयोग, ठीक है। इससे हमारा परिवार में सहयोगिता बनी रहती है। अगर सामाजिक एकता और सहयोग रहे तो हमारा परिवार हमेशा एकत्र रहेगा, एकजुट रहेगा, ठीक है, संगठन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन।
2। राइट आंसर क्या है इसका? 2। आगे चलते हैं। एकल परिवार में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एकल परिवार में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? माता पिता और बच्चे, दादा दादी, माता पिता और बच्चे, केवल पति पत्नी, सभी रिश्तेदार। आप लोग एक चीज ये देखिए, आने वाला आप लोगों का जो फ्यूचर है, रीट का एग्जाम देंगे, सीटेट का देंगे, यूपीटेट का देंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को काटना सीखिए। जैसे सदस्य शामिल होते हैं पूछ रहा है, सभी सदस्य शामिल होंगे नहीं, ठीक है। केवल पति पत्नी, आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जहां पर केवल शब्द आ जाए वो हमारा निगेटिव है, वो होगा नहीं। दादा दादी, माता पिता और बच्चे, मैंने आपको वही बताया है कि जिस परिवार में एक छत के नीचे दादा दादी, माता पिता, बुआ, चाचा चाची, बच्चे सब लोग एक साथ हैं, सब संयुक्त परिवार कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है एकल परिवार, तो हमारा आंसर क्या होगा? माता पिता और बच्चे। नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार हो गया, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? आप लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा यही दोनों प्रचलित हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार प्रचलित है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जहाँ एक ही पीढ़ी के लोग रहते हैं, जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, केवल दंपति का समूह, बच्चों का समूह। पहले हम क्वेश्चन को काटना सीखेंगे, एलिमिनेट करना सीखते हैं कैसे होगा। केवल बच्चों का समूह गलत है, केवल दंपति का समूह, ये भी हमारा गलत है। जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जहाँ एक ही पीढ़ी के लोग रहते हैं। देखिए, एक ही पीढ़ी के लोग मतलब क्या होते हैं? माता पिता और उनके बच्चे एक पीढ़ी के लोग हो गए। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है? जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, दादा दादी और कई पीढ़ी हो गई, उनके माता पिता यानी बच्चों के पिता, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे के दादा दादी के जो बच्चे हैं, उनके बुआ हैं, उनके चाचा चाची हैं, कई पीढ़ी के लोग हैं उसमें। तो ये हमारा संयुक्त परिवार है, ठीक है। आगे चलते हैं, परिवार की प्रमुख भूमिका क्या होती है? परिवार की प्रमुख भूमिका क्या होती है? सामाजिक मूल्यों का संचरण, केवल आर्थिक गतिविधियां, खेल कूद, शिक्षा। बताइए क्या होगा? देखिए, प्रमुख भूमिका क्या है, ठीक है। ये सब तो मान लीजिए कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आपका केवल आर्थिक गतिविधि गलत है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर, जैसे सीटेट में, रीट में, यूपीटेट में क्वेश्चन आते हैं जो उनके आंसर होते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होता है, उसको चूज करना पड़ता है। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर है ये, सामाजिक मूल्यों का संचरण। आगे देखते हैं, परिवार की परिभाषा किसने दी? परिवार की परिभाषा किसने दी? मेलिनोवस्की, मैकाइवर और पेज, एमिल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स। अभी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं और शायद दो तीन लोगों का नाम भी बताए हैं आप लोगों को, और जो मतलब प्रोफेसर हैं जो परिवार की परिभाषा दी है, उनके बारे में पढ़ाए हैं। आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारे प्रोफेसर हैं जो कि परिवार की परिभाषा दिए हैं। तो हमारा बी आंसर सही है, मैकाइवर और पेज। आप पीछे जो पढ़ाए उसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने ही दिया था। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण, केवल धन संचय, सामाजिक कार्य और व्यवसाय। मुख्य कारण क्या होगा बताइए?
देखिए परिवार का मुख्य कार्य पूछ रहा है। परिवार का मुख्य कार्य हमारा क्या होगा? बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण। ठीक है, हमारा ये आंसर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है? संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है? स्वतंत्रता, साझा जिम्मेदारी और सहयोग, आर्थिक अलगाव, छोटे परिवार। देखिए आप लोग कभी पीछे पढ़ाए हैं छोटे परिवार संयुक्त परिवार में नहीं आएंगे। आर्थिक अलगाव ये हमारा होगा नहीं, ये हमको अपने ट्रैक से हटा रहा है कि आर्थिक अलगाव। साझा जिम्मेदारियां और सहयोग और स्वतंत्रता। देखिए हमारा इसमें इसका आंसर होगा साझा जिम्मेदारियां और सहयोग। साझा मतलब क्या होता है? जो भी अपनी बात है वो अपने परिवार के साथ शेयर करना, उसको अपने दुख सुख को बांटना, जिम्मेदारियां उठाना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये हमारा संयुक्त परिवार की विशेषता हो गया। बी आंसर हमारा सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिवार के किस प्रकार में बच्चों की संख्या अधिक होती है? आप लोग जानते हैं, बेशक मैंने आप लोग को ये बताया है, एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। बट संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, फूआ, बच्चे, ये सभी लोग उसमें आते हैं। कई पीढ़ी के लोग उसमें आते हैं। तो हमारे कौन सा हो जाएगा? किस परिवार के किस प्रकार बच्चों की संख्या अधिक होती है? संयुक्त परिवार में। राइट आंसर भी हमारा। अगला देखते हैं परिवार की सबसे पहली इकाई कौन सी होती है? बताइए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। पहला हमारा क्या है? माता, दूसरा पिता, पति पत्नी और बच्चे। परिवार की सबसे पहली इकाई। देखिए आपको पढ़ाते समय मैंने बताया कि परिवार की शुरुआत एक स्त्री और पुरुष में जब विवाह होता है, ठीक है, तो हमारा और जो बच्चे होते हैं तो हमारा परिवार बढ़ता है, इसको हम एकल परिवार जानते हैं। तो इसमें पति पत्नी हमारे सबसे पहली इकाई होगी। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन में। परिवार का मुख्य आर्थिक कार्य क्या है? धन संचय, साधनों का वितरण, व्यापार, समाज सेवा। आप लोग इसका आंसर बताएं। 12 नंबर का आंसर बताएं। संसाधनों का वितरण परिवार का मुख्य आर्थिक कार्य। आर्थिक मतलब उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी बच्चे हैं उनको सामग्री के लिए, परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे? संसाधनों का वितरण करेंगे। किसको क्या कमी है उसका हम देखेंगे, उसका पूर्ति करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त परिवार में निर्माण कौन लेता है? संयुक्त परिवार में निर्णय कौन लेता है? संयुक्त परिवार में निर्णय कौन लेता है? बताइए। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सभी सदस्य मिलकर परिवार का मुखिया, बच्चे, माता पिता। देखिए आपको बताया हम कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर होता है, जिसको कोई काट नहीं सकता है, वही आंसर देना जरूरी है। ठीक है, क्या होगा इसमें? संयुक्त परिवार में निर्णय कौन सा लेता है? देखिए ऐसे परिवार में जो संयुक्त परिवार है उसमें यही होता है कि परिवार का मुखिया निर्णय लेता है। ठीक है, आजकल प्रचलित हो गया है कि सब लोग थोड़ा इकट्ठा होकर के आपस में तालमेल बना करके आपसी सहयोग के साथ सभी सदस्य मिलकर के भी निर्णय ले सकते हैं। बट अभी तक यही प्रचलन है भारत में, घर का मुखिया निर्णय लेता है। आगे देखते हैं हमारा परिवार के किस प्रकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है? परिवार के किस प्रकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विस्तार परिवार, यौथ परिवार। बताइए।
क्योंकि साफ साफ इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता किसमें होती है। अगर हम एकल परिवार में रहेंगे तो माता पिता रहेंगे, बच्चे रहेंगे, स्वतंत्र हैं वो लोग, आप जाकर रहेंगे अपना सबसे अलग। और संयुक्त परिवार में होता है कि सभी लोग रहते हैं, उसमें स्वतंत्रता कम मिलती है, कुछ भी करना है तो अपने बड़ों की आज्ञा से ही करना है, उनकी इजाजत लेके ही करना है। तो एकल परिवार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिवार में सामाजिककरण की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? परिवार में सामाजिककरण की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? स्कूल से, परिवार से, समाज से, दोस्त से। ठीक है, बताइए। देखिए हमारा समाज भी, सामाजिककरण की प्रक्रिया है, समाज भी हमारे परिवार से ही शुरू होता है। एक छोटा समाज होता है, ठीक है, जो भी सामाजिककरण की प्रक्रिया होती है वो परिवार से ही शुरू होता है। परिवार का एक मुख्य कार्य क्या है? परिवार का एक मुख्य कार्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिककरण, व्यापार और उद्योग। आप इसका आंसर बताएं। परिवार का मुख्य कार्य क्या है? आंसर बताएं इसका। सबसे अच्छा और सटीक आंसर है शिक्षा और सामाजिककरण। आगे चलते हैं। परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियां कौन निभाता है? परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियां कौन निभाता है? केवल बच्चे, माता पिता, दादा दादी और रिश्तेदार? बताइए। देखिए इसमें बी आंसर सही है, माता पिता। परिवार के विकास का आधार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार के विकास का आधार क्या है? आर्थिक विकास, शिक्षा और सामाजिक मूल्यों के प्रसार, मनोरंजन, व्यक्तिगत लाभ। बताइए। शिक्षा और सामाजिक मूल्यों का प्रसार, ठीक है। शिक्षा बढ़ेगा, सामाजिकता हमारी बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा, ठीक है। परिवार की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? परिवार की संरचना में महत्वपूर्ण घटक कौन है? माता पिता, माता एक, माता सेकंड बी, पिता सी, पिता, पत्नी और बच्चे और दादा दादी। परिवार की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? ध्यान से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटक है पति पत्नी और बच्चे। क्या है? पति पत्नी और बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइए। परिवार का सामाजिक योगदान क्या है? परिवार का सामाजिक योगदान क्या है? शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का प्रसार, केवल आर्थिक कार्य, राजनीतिक योगदान, व्यक्तिगत लाभ। बताइए। देखिए कह रहा है कि परिवार का सामाजिक योगदान, मतलब परिवार का जो है सामाजिक योगदान क्या है? हमारा जो बी ऑप्शन है केवल आर्थिक का, पहले नेगेटिव है, ये होगा नहीं। राजनीतिक योगदान, परिवार के सामाजिक योगदान, राजनीतिक योगदान से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लाभ भी एक तरह से नेगेटिव ही है, ठीक है। परिवार के साथ आप चल रहे हैं तो व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचना भी